साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले से अम्बेडकर प्यार। जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि मेरा तर्क करना ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्र और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लेकर के विरोध में ब्राह्मणवादियों की क्यों खलता है, क्यों गाली गलौज देते हैं, धमकी देते हैं, एफआईआर कराने की धमकी देते हैं, जेल भिजवाने की धमकी देते, ट्विटर यक्स पर कैंपेन चलाते हैं, मेरे पर एफआईआर होनी चाहिए, मैं उनके धर्म विरोधी हूं, उनके देवी देवताओं का विरोधी हूं। साथियों, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि मेरे ट्विटर अकाउंट पर लगातार मुझको हैशटैग किया जा रहा है और बहुत सारे आरएसएस के जो अकाउंट हैं वो सारे अकाउंटों को मैंने चेक किया तो पता चला ये सारे आरएसएस के लोग हैं, सारे ब्राह्मणवादी लोग हैं, द्विवेदी चतुर्वेदी लोग हैं। मैं किसी कास्ट को लेकर इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों को ब्राह्मणवादी लोगों को बात कर रहा हूं। ब्राह्मण जो लोग गैर बराबरी, जाति व्यवस्था, छुआछूत व्यवस्था के और गैर बराबरी धर्मशास्त्रों के समर्थक हैं, वो लोग कैंपेन चला रहे हैं और सारी चीजें उनका कहना है कि मैं उनके धर्म का विरोधी हूं। हमारी जो अलग अलग साइडों की लिंक है, ट्विटर की लिंक है, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की लिंक देकर टैग चला रहे हैं कि मेरे विरोध में, कि मेरे पर एफआईआर होनी चाहिए और मैं धार्मिक विरोधी हूं, धर्म विरोधी हूं। इनको तर्क करना ब्राह्मणवादी सिस्टम को क्यों खलता है? हजारों सालों से अछूतों के साथ में जात जात भेदभाव हुआ, आज भी जात के नाम पर उनका अपमान किया जाता है। ब्राह्मणवादियों के बात में प्रबल है, विशेष अधिकार है कास्ट के नाम पर, वो जन्म से श्रेष्ठ होते हैं। अगर इस व्यवस्था के बारे में तर्क कर दो, ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्र शूद्र अछूतों के विरोध में है, महिलाओं के विरोध में उसको स्पोज कर दो तो मैं धर्म विरोधी हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सारा का सारा पोस्टमार्टम करके चले गए, तो इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का क्या उखाड़ लिया? उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में ये लोग कैंपेन चलाते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे, गाली गलौज करते थे। आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखा उसको ये स्वीकार नहीं करते आरएसएस के लोग, संविधान का अनादर करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, संविधान के विरोध में कैंपेन चलाते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। और अगर मैं थोड़ा तर्क कर देता हूं उनकी व्यवस्था को लेकर तो इनका एंटीना एकदम खड़ा हो जाता है। चलो मान लिया मैं तुम्हारे धार्मिक व्यवस्था का विरोधी, मैं तुम्हारे देवी देवताओं को मान लेता हूं, चलो मैं विरोध करता हूं तुम्हारे आधार पर, मैं तो विरोध नहीं करता, मैं तो तर्क करता हूं। मेरा तर्क करना तुम्हारा इसलिए खलता है कि तुम्हारी जो गैर बराबरी व्यवस्था की जो बुनियाद है वो गैर बराबरी पर खड़ी है, भेदभाव पर खड़ी है, छुआछूत पर खड़ी है, अन्य अत्याचार पर खड़ी है, ऊंच नीच पर खड़ी है, जाति व्यवस्था पर खड़ी है, वर्ण व्यवस्था पर खड़ी। अगर उसके नींव को हिलाने का काम करता हूं, तुम्हारी जो नींव है, जो तुम्हारी जड़ें हैं, तुमको इसीलिए खड़ता है क्योंकि धर्म तुम्हारी दुकान है, बिजनेस है। और एससी एसटी ओबीसी को भाग्यपूर्ण कर्म ईश्वर के नाम पर तुम लोग दिखाकर, डर दिखाकर लूटने का काम करते हो, गुमराह करने का काम करते हो। चलो मान लिया जाए मैं विरोधी हूं तो किसी को भेज दो, भगवान को मार दे, मेरे ऊपर तंत्र मंत्र दे दे, मुझको शराब। तुम्हारे तो बड़े बड़े शराब होते थे, मार देते थे, असुरों को मारते थे, राक्षसों को तुम्हारे भगवान जन्म देते थे। अरे जन्म ले लो ना मारने के लिए। जितने नास्तिक और जितने तर्कपूर्ण लोग पैदा हो रहे हैं, तुम एफआईआर की धमकी क्यों देते हो? जेल भिजवाने किसके? मतलब तुम्हारे ईश्वर में, तुम्हारे भगवान में जो तुम लोगों ने निर्माण किया उसमें कोई दम नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए कानून है, जो व्यवस्था निर्माण की गई, तो उस पर विश्वास कर रहे हो, तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। तो मुझे जेल भिजवाओगे? कमेंट करते हो लगातार, मेरे कमेंट सेक्शन में अजीब अजीब तरह की तुम लोग बेहुदी बातें करते हो, तुम्हारे पास दलीलें नहीं है, तर्क नहीं है। अरे मार दो, कोई बाबा के पास जाके मंत्र मरवा दो यार, मुझे नरक भिजवा दो। चलो ठीक है, मेरा स्वर्ग का जो प्लाट है वो कैंसिल करवा दो, मेरा नरक में ही प्लाट क्लियर करवा दो यार, हम नरक में चले जाएंगे। मार दो मंत्र। जब जब ईश्वर के बगैर पत्ता नहीं हिलता है तो फिर मैं कैसे उसके विरोध में हूं? मान लिया जाए अगर देवी देवताओं को पहले नहीं मालूम था कि मैं उनकी व्यवस्था का विरोधी हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, बुद्ध, उनको पहले मालूम नहीं था कि ये व्यक्ति जो निर्माण देगा मेरी व्यवस्था की पोस्टमार्टम करेगा, तो क्यों निर्माण होने दिया, क्यों जन्म लेने दिया? पहले रोक लेते। सारे महापुरुष जो साहु फूले अम्बेडकर प्यार, जो उनकी व्यवस्था को पोस्टमार्टम करते थे, उन लोगों को क्यों जन्म लेने दिया? पहले ही ये लोग तंत्र मंत्र मार के सही कर देते, ईश्वर को मालूम नहीं था। तो ये सारा का सारा जो उनको ब्राह्मणवादियों का कैंपेन है, ये
तार्किक व्यवस्था पर खड़ा है, भेदभाव पर खड़ा है, अन्याय अत्याचार पर खड़ा है। इसीलिए ये लोग साथियों धमकियां देते हैं। और मैं अपने युवाओं से हमेशा ये चीज कहता रहता हूं कि आप आवेश में गाली गलौज मत करो धर्म को लेकर, इनके देवी देवताओं, क्योंकि ये तुरंत साथियों एफआईआर कराने का धमकी देते हैं। गाली गलौज मत करो, उसका पोस्टमार्टम करो, तर्क की कसौटी पर कैम करो, अपने समाज को समझाओ। ब्राह्मणवादियों को समझाने की जरूरत नहीं, आरएसएस को समझाने की जरूरत नहीं, एसएस वालों को, अपने समाज के लोगों को समझाओ जो उनके दिमाग में कचरा भरा है हजारों सालों से। जाति का कचरा, अनटचेबल, छुआछूत का कचरा, वो मानते कि मैं नीच हूं, मैं छोटी जात में पैदा हूं। धर्म शास्त्रों के आधार पर देवी देवताओं के प्रति जो उनकी श्रद्धा है फर्जी तौर पर, उसको निकालने का काम करो। गाली गलौज से कुछ होने वाला नहीं है। क्या करोगे गाली गलौज से? पोस्टमार्टम करो, तर्क करो, लोगों को समझाओ। और मैं बोल देता हूं तो बड़ा उनको खराब लग जाता है। अरे मार दो यार, तंत्र मंत्र दे दो मुझको, शराब भेज दो, तुम्हारे यार बहुत लंबे लंबे रहे भगवान, तीर मारते रहे, इधर उधर करते रहे, अपनी लुगाइयों के चक्कर में लड़ाई लड़ते रहे, महिलाओं के चक्कर में सारा कलेश तुम्हारे धर्मशास्त्रों में भरा पड़ा है। अगर उनका पोस्टमार्टम, अगर उनके बारे में कुछ कह दो तो बड़ा तुम्हें खराब लगता है, भड़क जाते हो, गाली गलौज करते हो, ये है मैं फलाने विरोधी, मैं ठिकाने विरोधी हूँ, मुझको जेल जाना चाहिए, योगी जी मेरे पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे यक्स पर साथियों, ऐप एप्लीकेशन पर मेरे खिलाफ में कैंपेन चलाते हैं आरएसएस के लोग, अभी भी कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं अपने समाज की आवाज उठाने का काम करता हूं। और उनके लोग संगठित हैं, हमारे समाज के लोग संगठित नहीं है। हमारे लोग इसको ही सपोर्ट नहीं करते, हमारे लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी कोई मामला बनेगा तो कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? यही एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे लोगों के पीछे। वो असंगठित लोग, अल्पसंख्यक लोग संगठित है, बहुसंख्यक लोग असंगठित हैं, इसीलिए उनके ऊपर राज कर रहे हैं, इसीलिए उनकी व्यवस्था जीवित है। बहुसंख्यक जो है वो असंगठित है और अल्पसंख्यक लोग संगठित हैं, इसीलिए वो लोग इन एससी एसटी ओबीसी के ऊपर राज कर रहे हैं, व्यवस्था है उनकी कायम। इसीलिए हमारे लोग अलग अलग जातियों में बटे अपनी अपनी जातियों में लड़ते हैं, उनकी पढ़ने लिखने के बाद भी आज उनकी जातीय मानसिकता है। जो ब्राह्मण जाति के नाम पर ब्राह्मणवादी प्रबले है, उनके पास में विशेषाधिकार है, वो जन्म से श्रेष्ठ हैं। और यहाँ के जो अछूत नीचे लोग हैं, जो शूद्र ओबीसी, वो आपस में लड़ रहे हैं वगैरह, मैं बड़ा, वो अपने अपने एक दूसरे के लिए जूता ले खड़े, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो साथियों, मैं तर्क करना, व्यवस्था को नंगा करना और बाबा बाबालियों को जो कैंपेन चल रहा है बड़े पैमाने पर, उनको एक्सपोज करना बंद नहीं करें। और हमारे समाज का सपोर्ट रहेगा, आज नहीं तो कल हमें सपोर्ट मिलेगा। मेरा चैनल आज चलता कल नहीं चलेगा तो हमारे समाज के लोग देखेंगे तो हमारी भी, मान लिया जाए चलो मैं दुकान ही चला रहा हूँ, अरे मेरी भी दुकान कल चलेगी। जब ब्राह्मणवादियों की फर्जी दुकान धर्म की चलती है तो मैं तो तर्क की दुकान चला रहा हूँ, तो कल मेरी तर्क की दुकान तो चलेगी, मुझे भरोसा है। तो साथियों, मेरे खिलाफ में कैंपेन चल रहा है और कब मुझे जेल हो जाए नहीं मालूम मुझे, कब मेरे खिलाफ में एफआईआर हो जाए और कब मुझे जेल उठा के डाला जाए, मैं बेल में बाहर आऊं, तो आप लोग इसका इंतजार करना। कैंपेन चला रहा जा रहा है एफआईआर करवाने का, उसको भी फेस करेंगे, इनके सारे तर्क का साथियों जवाब देंगे। बने रहें, देखते रहें। इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। सभी साथियों को फूले अम्बेडकर परिवार जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।